सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के बारे में जानेंगे कि यह किस संस्था के द्वारा निकाला जाता है और इसमें पहला रैंक किसका है, भारत में पोजीशन क्या है, इस रिपोर्ट में भारत की क्या पोजीशन है और भारत के पड़ोसी देशों के सापेक्ष में उसकी रैंकिंग की भी तुलना की जाएगी और जानेंगे कि भारत की रैंकिंग में गिरावट का कारण क्या है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी दोस्तों तक यह वीडियो पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। या इस बार का जो संस्करण ये 2021 का है और अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने जो है शुरू किया था। और अगर हम बात करें तो इस बार इसमें जो है 156 देशों को शामिल किया गया है और इसके जो है 4 आयाम हैं। इसमें जो है 4 आयामों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। उन्हीं आयाम के आधार पर रैंकिंग भी दी जाती है। 1 से 0 तक की रैंकिंग दी जाती है। 1 का मतलब होता है हमारा यहाँ पर कि उस देश ने जो है उच्चतम रैंक प्राप्त किया है। 0 का मतलब है सबसे निचला स्थान प्राप्त किया है। तो वो जो 4 आयाम है, सबसे पहला हमारा आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा शिक्षा का अवसर, तीसरा स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और चौथा क्या है, राजनीतिक सशक्तिकरण। इन चारों आयामों के आधार पर किसी भी देश की रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है कि आखिर वह देश 156 देशों में कौन सी पोजीशन पर है। चलिए एक एक करके हम रैंकिंग में देखते हैं कि कौन सा देश किस स्थान पर है और भारत का क्या स्थान है। और अगर इस बार की रैंकिंग की बात की जाए तो 156 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत की 140वीं रैंक है। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की रैंक पूछी ही जाती है। और इस पर अगर हम बात करें तो इस बार जो है भारत 28 पायदान जो है क्या हुआ, नीचे खिसक गया है। कहाँ नीचे? भारत की रैंकिंग में 28 पायदान की गिरावट आई है। दक्षिण एशिया में लिखा है भारत जो है दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। और अगर बात करें कि इसमें पहला स्थान किसका है तो आइसलैंड 12वीं बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर क्या है, हासिल किया है, शीर्ष स्थान हासिल किया। तो अगर पहला वाला तो डाउट क्लियर हो गया, लगातार 12वीं बार मतलब 12 साल लगातार जो है आइसलैंड ही प्रथम स्थान पर है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो 2020 में जो है 153 देशों में 112वां स्थान था, जबकि इस बार कितना हो गया है, 140वां। और कितनी रैंकिंग की गिरावट आई है, अगर एग्जाम में पूछ ले कि इस बार जो 2021 में भारत की रैंकिंग में कितने पायदान नीचे खिसका है, तो आप सीधा बता सकते हैं कितने, 28 पायदान नीचे खिसक गया है। और अगर हम बात करें कि नीचे खिसकने का कारण क्या था, सबसे पहला अधिकांश कमी राजनीतिक सशक्तिकरण उप सूचकांक पर देखी गई है। सबसे ज़्यादा जो है राजनीतिक सशक्तिकरण के ऊपर देखा गया है, जहां भारत को 5% अंक का नुकसान हुआ है। 2019 में महिला मंत्रियों की संख्या 23.1% से घटकर कितना हो गया, 9.1% हो गया है। और अगर बात करें कि पेशेवर और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी भी घटकर कितनी रह गई है, 2% रह गई है। और अगर हम बात करें कि भारत में जो महिला द्वारा अर्जित आय होती है वो पुरुष आय का कितना है, 1/5वां हिस्सा ही है। इसलिए जो है इसमें भारत में वैश्विक स्तर पर किस रैंक में रखा गया है, बॉटम 10 में रखा गया है। और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव स्वास्थ्य उत्तरजीविता में भी देखा जाता है। इस उपक्षेत्र में भारत के निचले 5 देशों में स्थान प्राप्त हुआ है। इतनी खराब रैंकिंग है, मतलब निचले 5 देशों में जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और स्वास्थ्य और उत्तरजीविता वाले क्षेत्र में जो है निचले पायदान पर रखा गया है। और अगर हम जो है भारत और उसके पड़ोसी देशों की तुलना करें तो सबसे पहले आपको पता है भारत का रैंक कितना, 140। ठीक है, ये माइंड में होना चाहिए। और उसके पड़ोसी देशों में नेपाल कौन से स्थान पर, 106वें रैंक पर है। बांग्लादेश 65वां स्थान है। और वहीं अफगानिस्तान 156। अफगानिस्तान 156 का मतलब क्या हो गया, अफगानिस्तान बिल्कुल लास्ट में है, बिल्कुल अंतिम। अगर पूछे कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है तो आप क्या बताएंगे, अफगानिस्तान। पाकिस्तान 153, श्रीलंका 116 और भूटान 130। और अगर हम बात करें कि दक्षिण एशिया में
तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश भारत है। किन देशों के बाद? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद। ठीक, जैसा कि हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि आइसलैंड 12वीं बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगर पूछा जाए कि पहला स्थान कौन से देश का है तो आप क्या बताएंगे? आइसलैंड। और दुनिया में बात करें कि लिंग समान देशों में शीर्ष 10 देशों की बात करें तो उसमें सबसे पहला हमारा आइसलैंड, दूसरा फिनलैंड, फिर नॉर्वे, न्यूजीलैंड, रवांडा आता है, स्वीडन आता है, आयरलैंड आता है और स्विट्जरलैंड आता है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। आप लोग को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों ये इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें और लाइक भी कर दें ताकि आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।